मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो पहले तो हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो यहाँ पे अंश बोलते हैं ऊपर वाला को और हर बोलते हैं नीचे वाला को। यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न बराबर x/y। भिन्न जो होगा वो x/y होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर कहता है, सुनो, कहता है ना कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये 2 है ना, जोड़ दिया, दोनों में जोड़ना है। यानी कहने का मतलब कि x जो है उसमें 2 जोड़ना है और y है उसमें भी 2 जोड़ना है, क्योंकि कह रहा दोनों में जोड़ने के लिए है ना। तो क्या भिन्न बन जाता है? 9/11। 9/11 हम नहीं कह रहे, प्रश्न कर रहा, इसीलिए हम लिख सकते हैं बाई क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं? बाई क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, है ना। आप देखो ये तिरछे गुना कर सकते हैं, यानी गुना करेंगे तो 11 में x से, तो 11x प्लस 11 गुना बराबर 9y प्लस 9 गुना 18। यानी ये गुना किया ये दोनों के पास और ये गुना किया ये दोनों के पास। ठीक, आप देखेंगे कि जो चर पद है उसको खींच लेंगे तो यहाँ पे 11x, ये चर पद ना माइनस 9y बराबर ये 18 और यह चर न है उसको कटी कर दो, यानी -y हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमन के बाद सोचना नहीं होगा, यानी 11x माइनस 9y बराबर घटाएंगे ना तो -4। इसको समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट अब लिखेंगे अगेन, यानी फिर से ही कहता है कि यदि, देखो हाँ फिर से कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है ना। तो दोनों में जोड़ना है, यानी लिखेंगे x प्लस 3 बट्टा y प्लस 3 बराबर ये बढ़ रहा 5/6 है ना। ये दूसरी बार ना बोला, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अगेन। क्या बोलेंगे? अगेन मतलब पुनः, यानी दूसरी बार बोल दिया है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको तिरछी गुना कर लेंगे। तिरछी गुना करेंगे तो लिखेंगे, इसको सुना, यानी 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 बराबर बोलेंगे 0, सॉरी बराबर मिल गया। अब इसको तिर लेंगे, यानी x प्लस 18, तो इसको ऐसे कर लेंगे एक बार। देख रहा ना, ये भी चर है और ये भी चर है, तो चर को एक तरफ, यानी 6x होगा, यानी 6x माइनस 5y, ये सब चर है ना तो माइनस में हो गया बराबर 18 ना, इसको आगे इस तरफ 15 गया तो लिखेंगे 15 माइनस 18। ठीक, समझ में। एक बार फिर से आप देखो यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस 5y समीकरण क्या बनेंगे? सेकंड हो गया, सेकंड। अब उसने कहा था प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। उसने बोला ना प्रतिस्थापन विधि,
स्थापन विधि से। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने के लिए पहले तो हम समीकरण फर्स्ट करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है मेरा, यह है, यानी 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक, तो इसको क्या करेंगे ना, ऊपर लेके चलेंगे, यानी 11x बराबर -4 और प्लस 9y, और ना ये माइनस में है, उस गया था प्लस में। आप देखो यहाँ पे x को रोक देना, तो -4 प्लस 9y 11 होगा। ये मेरा x के मान है ना। क्या 100% मान है? नहीं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब समीकरण सेकंड कहाँ है, तो यहाँ है, तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड को पढ़ ले आएंगे, यानी 6x माइनस 5y बराबर -3 होगा। तो जहाँ x है वहाँ मान हमने इतना रखेगा, यानी इसको ऐसे हटा लेंगे और सुनो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू -4 प्लस 9y पोस्ट बंद। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 6 से गुना करेगा। अब ये गुना करेगा तो सुनो, लिखेंगे 6 चौका 24 यानी -24। ठीक, प्लस 9 चौका 9 छक्का 54 11 माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, अब सुनो, इसको बट्टा में 1 करके एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम होगा 11, है ना। जो कितना रहेगा, यानी -24 प्लस 54y माइनस 11 पर तो ना, यानी 11 × 5 = 55y बराबर -3। ठीक है, माइनस का होगा 3। अब सुनेगा, यहाँ पे -24 और ये दोनों एक ही जाति का है ना, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, y है, यानी एक ही जाति का। और जब एक ही जाति तो घटा लो, क्या बचेगा, माइनस y बचेगा ना, बट्टा 11 और बराबर -3, है ना। अब सुनेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, लिख के -24 माइनस y बराबर -33 होगा ना। अब देखो यहाँ पे माइनस y बराबर -33 माइनस यानी -y बराबर हो जाएगा, तो देता माइनस y का जो माना है ना। अब सुनो, x का मान निकालना होगा ना, तो देखिए y का मान कोई में रख दो, चलो ना बताते हैं, क्योंकि जगह फुल तो एनएस बनाना पड़ेगा। इसको हटा कर थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे फर्स्ट कहाँ है, यह है ना, लिख लेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x माइनस 9y का मान 9 बराबर -4।
11 x माइनस 9 इक्यासी बराबर -4 11 x बराबर -4 और प्लस 81 11 x बराबर 77 यानी x x बराबर बराबर 77/11 7 x का मान 7 तो लिखेंगे आता, क्या लिखेंगे? आता 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 अंश 7 x मान 7 ना, हर बाई हर 9 9 तो प्राप्त भिन्न बराबर 7/9 आंसर उतार लेंगे।